Assalamu alaikum dear students, here your lab instructor engineer Abhi. Today our experiment is experiment 5 to analyze the frequency spectra analysis of a system using MATLAB spectrum analysis. लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस देखा था, आप लोगों को पता था मैंने लास्ट टाइम में LTI सिस्टम लिया था, लेकिन मैंने उसमें बोटे प्लॉट को डिस्कस किया था. अब क्या आप लोगों को फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालिसिस देखना है किसी भी सिस्टम का यूजिंग दी MATLAB. Lab outline is lab objective, equipment needed, theoretical background, software implementation, and then the lab objective is the frequency spectra analysis. Equipment which we need in the lab is the PC and the software MATLAB. What is the analysis? बेसिकली हम लोग थियोरेटिकल बैकग्राउंड में बात करें बेस की कि कहाँ से आप लोग का ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालिसिस का. इन थ्योरी फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट अ सिग्नल इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ साइनोसाइडल सिग्नल्स. द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ टूल for performing the frequency and the power spectrum analysis of the time domain signal. बेसिकली स्पेक्ट्रम के अगर हम वर्ड पे गोल करें तो बेसिकली स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो बैंड ऑफ कलर्स होते हैं. हम रेनबो की फॉर्म में जो हम लोग कलर देख रहे होते हैं एक स्पेक्ट्रम डिफाइंड होता है. ठीक है, अब उसी चीज़ को हम लोग ने फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्कस कर रहे हैं. जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्कस की बात करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बात करते हैं FFT की, DTFT की, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म. What is the spectral analysis? Spectral analysis is the analysis in terms of a spectrum of frequencies or related the quantities such as the energies and the eigenvalues. Energies ठीक है, और आइगन वैल्यूज जैसे सबको पता है हम लोग बात करते थे कि साइन और कोस के फार्मूले में EJ थीटा प्लस माइनस E माइनस J थीटा डिवाइडेड बाई 2. J और थीटा बेसिकली आप लोग के फेज और एंगल और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द फ्रीक्वेंसी कॉन्टेंट्स ऑफ अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इन द डिस्क्रीट टाइम डोमेन इज नाउन एज द स्पेक्ट्रल एनालिसिस. वो प्रोसेस जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिटर्मिन करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को, ठीक है, इन डिस्क्रीट डोमेन में, वो बेसिकली आप लोग का कहलाता है स्पेक्ट्रल एनालिसिस. Spectral analysis of a signal. It is very common for information to be encoded in the sinusoids that form a signal. This is true of naturally occurring signal as well as those that have been created by the humans. Many things oscillate in our universe. For example, speech is a result of vibration of the human vocal cords. Stars and the planets change their brightness as they rotate on their axis and revolve around each other. Ship's propulsion rate, periodic displacement, the water and so on. बेसिकली इस स्लाइड में वो कहना क्या चाह रहा है, वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि इसने यहाँ पे से नेचर सिग्नल्स को डिस्कस किया है कि किस तरह से हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस को अपनी नेचर में भी डिस्कस कर सकते हैं. जैसे हम लोग बात करें बायो सिग्नल प्रोसेसिंग की, आप लोग के जैसे सिग्नल है, हार्ट का सिग्नल है, EG का सिग्नल है, एटसेट्रा. यहाँ पे वो बात कर रहे हैं स्पीच की. अगर हम ह्यूमन बॉडी के हवाले से देखें बायो से रिलेटेड, जब हम बोलते हैं, ठीक है, स्पीच बोल रहे हैं इज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ह्यूमन वोकल कार्ड्स, जो हम लोग के यहाँ पे गले में मिस के वोकल कार्ड्स लगे हुए हैं. स्पीच क्या है, जो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, वो उसका एनालिसिस करें. स्टार्स एंड प्लैनेट, अगर हम यूनिवर्स को डिस्कस करें तो स्टार्स या प्लैनेट्स की जो मूवमेंट हो रही है और जो रिवॉल्व करे और उनकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा. ब्राइटनेस के हवाले से बात करें तो आई मीन टू से मून एंड दी सन. ठीक है, आगे वो बात करें शिप की. ठीक है, वो शिप जैसे ऐसे मीन्स कि हम सबको पता है समंदर में मीन्स के शिप वगैरह दरिया वगैरह में चल रहे हैं. वो उसके एनालिसिस में अगर हम देखें रियल लाइफ में तो उसमें भी वो डिस्कस कर रहा है कि स्पेक्ट्रल एनालिसिस किस तरह से सिग्नल्स की यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. The shape of the time domain waveform is not important in these signals. ठीक है, the key information is in the frequency, phase and amplitude of the component sinusoid. The DFT discrete Fourier transform is used to extract this information. वो कहते हैं शेप इसमें मैटर नहीं करती. क्यों? जाहिर सी बात है, अब हम बोल रहे हैं, ठीक है, हमारे बोलने से पिच और वो चेंज हो रही है. ठीक है, कभी हम आहिस्ता बात करें तो पिच क्या होगा, और आम जबान में हम लोग कहते हैं कि वुमेन का जो बेसिकली पिच लेवल होता है मेल की निस्बत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो उसके लिए हमारी शेप नहीं मैटर करी. ठीक है, उसमें वो बात करें फ्रीक्वेंसी, फेज और एम्पलीट्यूड, ये जो 3 चीज़ें हैं वो डिस्कस की जा रही हैं. फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा एनालिसिस. फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ सिग्नल इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेन्ड बाय अ सिग्नल. एक सिग्नल है, उसमें सैंपल्स है फ्रीक्वेंसी के डिफाइन किए गए हैं. ठीक है, हम लोग एनालाइज करें इसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज को. वेदर इट इज़ फॉर ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और सर्चिंग फॉर द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो सिग्नल्स, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालिसिस ऑफ सिग्नल प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अदरवाइज नॉट अवेलेबल. अब यहाँ पर उसने सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल किया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की. ठीक है, आप लोग गिटार या कोई भी चीज़ आप लोग यूज़ कर रहे हैं, पियानो वगैरह एक्सेट्रा. ठीक है, वो कहता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या करता है, जो नॉइस वाले सिग्नल है उससे उसके ओरिजिनल सिग्नल को सेपरेट कर देता है. बेसिकली जो हमारा मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों ने सिग्नल में नॉइस को रिमूव करना है और जो मेरा ओरिजिनल सिग्नल है उसको हम लोग को सैंपल की फॉर्म में उसने हम लोग को आउटपुट में देना है.
While an oscilloscope displays a signal with respect to time, a spectrum analyzer plots it with respect to the frequency. इसके लिए हम लोग oscilloscope भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग उसमें सिग्नल लेना चाहें, अगर हम सिमुलिंक पे अगर हम अपना कोड वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं. To extract these parameters, the signal is filtered, digitized and Fourier transformed to the frequency domain. वही बात, सबसे पहले सिग्नल को फिल्टर करेंगे, मीन्स नॉइस को रिमूव करेंगे, डिजिटाइज करेंगे, डिजिटल सिग्नल्स हैं, जाहिर सी बात है डिस्क्रीट डोमेन में है, 1 2 3 सैंपल्स लेंगे और फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन. CLC सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन. रेंज हम लोगों ने डिफाइन किया, डिफ़ॉल्ट है. एफएस जो मेरे पास सैम्पल फ्रीक्वेंसी है 100. यहाँ पे हम लोग कमेंट में मेंशन कर देंगे सैम्पल फ्रीक्वेंसी. ये ना भी दें तो कोई एज इट इज़ इतना ज़्यादा नहीं है कि हम लोग, ताकि कोई अगर ले मैन देख रहा है तो उसको पता हो कि ये चीज़ क्या है. सैम्पल फ्रीक्वेंसी है टी. एस रेशियो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं सिग्नल की. कंपोनेंट हम लोगों ने रेंज डिफाइन कर दिया एक्स सिग्नल की. इसके अंदर आप लोगों ने लिखना है प्लस 1.7 स्टेरिक साइन 2 स्टेरिक 5 स्टेरिक 15 स्टेरिक 10. T minus 2 40 hertz components. Plus 2.5 steric radian size Gaussian noise. Y is equal to FFT fast Fourier transform. N is equal to length x, I mean to say number of samples,
इज इक्वल टू 0 से हम लोग ने सिग्नल की रेंज डिफाइन करनी है n-1 स्टेरिक fs एंड फ्रीक्वेंसी रेंज power is equal to absolute value y डॉट, ये बेसिकली आप लोग की रिप्रेजेंट करी है न्यूक्विस्ट फ्रीक्वेंसी को फॉर्मूला एंड कमेंट पावर ऑफ DFT ऑफ दी DFT, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसीज वाली DFT और DTFT में आती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बोर्ड भी बताया था। प्लॉट फ्रीक्वेंसी और पावर को करना है, एक्स लेबल आप लोगों की फ्रीक्वेंसी है, वाई लेबल आप लोग की पावर। नाउ रन फर्स्ट ऑफ ऑल सेव दिस स्कीमेटिक। अब हम इसको रन करेंगे तो ये आप लोग की आउटपुट आ गया फ्रीक्वेंसी एंड पावर के अक्रॉस आप लोग का ग्राफ। ये छोटी छोटी सी डिस्टोर्शन है वो बेसिकली आपकी नॉइज़ की जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कम है। CLC क्लियर और क्लोज वाला रेंज है हम लोग ने डिफॉल्ट सेट की। FSS सैम्पल फ्रीक्वेंसी है जो 100 है। T जो मैंने रेंज डिफाइन की है 0.1 से लेकर 10-1 तक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का। X है उसमें मैंने रेंज डिफाइन किया साइन इंटू 2πt। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ जस्ट डिफाइन कर दिया 15 हर्ट्ज़ के लिए और 40 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के लिए। गॉसियन नॉइज़ बेसिकली होता क्या है, गॉसियन नॉइज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली हम लोग को बताता है फ़िल्टर्स को, ठीक है। गॉसियन फ़िल्टर जिसमें इम्पल्स रिस्पॉन्स हम लोग का गॉसियन फंक्शन होता है और गॉसियन फ़िल्टर में प्रॉपर्टी होती है कि वो ओवर शूट नहीं करता, ठीक है, मिनिमाइज़ करता है राइज टाइम और फॉल टाइम का। y इज इक्वल टू FFT फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एन लेंथ x मीन्स के जो मैंने सिग्नल के ऊपर लेंथ डिफाइन किया यहाँ पे मैंने 1.3 साइन x की, ठीक है। f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोग ने डिफाइन कर दिया, पावर एब्सोल्यूट वैल्यू y इनटू पावर ऑफ द DFT। प्लॉट में करना है हमने फ्रीक्वेंसी और पावर, एक्स लेवल में फ्रीक्वेंसी और वाई लेवल में पावर। जैसे आप लोग का यहाँ पे आउटपुट ग्राफ दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे पावर है, आप लोग की मिनिमाइज होकर नॉइज होकर आप लोग को सिग्नल